आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार: भविष्य आज से ही शुरू होता है, ना कि आने वाले कल से। दोबारा से सुविचार सुनिए। भविष्य आज से ही शुरू होता है, ना कि आने वाले कल से। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अच्छे से अपना कार्य कर रहे होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। तो आइए आज अब हम संस्कृत विषय का अध्याय 4 या चतुर्थ पाठ है, हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हमने इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा था और इसके शब्दार्थ किए थे। आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे और जो भी हमारा अभ्यास कार्य है वो सब आज करेंगे। तो आइए देखिए, पहला जो प्रश्न है हमारा, मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि रचयत। कि मंजूषात, जो ये मंजूषा में दिए हुए हैं, ये हमारे जो एक तरह से ऑप्शन में दिए हुए हैं या मंजूषा में दिए हुए हैं, ये अव्यय पद है। इनको चुनकर वाक्य रचिए। जो नीचे लिखे हुए इन वाक्यों को रचना है। तो पहले इनकी मैं अर्थ बता देती हूँ। जो हमारे अव्यय पद है, अलम बस या बस करो, अंतर अंदर, बही बाहर, अधः नीचे, ऊपरी ऊपर। तो आइए, पहला जो हमारा वाक्य है, वृक्षस्य ऊपरी खगा सन्ति। कि वृक्षस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है एक वचन। कि वृक्ष के ऊपर, ऊपरी मतलब ऊपर, खगा मतलब पक्षी, बहुत सारे पक्षी है, बहुवचन है, पक्षी हैं। तो हिंदी क्या बनी इसकी? वृक्ष के ऊपर बहुत से पक्षी हैं। अलम विवादेन, अलम विवादेन, विवादेन मतलब लड़ाई झगड़ा। बंद करो या बस करो। अलम का अर्थ बताया था मैंने, बस करो। तो लड़ाई झगड़ा बस करो या बंद करो। वर्षा काले गृहात बहिर्मागच्छ। तो वर्षा काले सप्तमी विभक्ति है कि वर्षा के समय में, काले मतलब समय में, या वर्षा के समय, गृहात पंचमी विभक्ति है इसमें, घर से, बही मतलब बाहर, माँ मतलब मत, गच्छ मतलब जाओ। कि वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। नेक्स्ट है हमारा, मंचस्य अधः श्रोता उपविष्टा सन्ति। मंचस्य में षष्ठी विभक्ति है। मंच, जब हम कोई नाटक या एकांकी के लिए जो हम स्टेज बोलते हैं, एक तरह से वो मंच भी बोला जाता है अपना। तो मंच के अधः मतलब नीचे, श्रोतार मतलब सुनने वाले, उपविष्टा मतलब बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मंच के नीचे सुनने वाले बैठे हैं। नेक्स्ट है, छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति। प्रविशन्ति मतलब प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे छात्रा सभी छात्रों से है कि विद्यालय के, विद्यालय से षष्ठी विभक्ति, विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं या जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशुद्धम पदम चिन्होतु। कि जो हमारे ये वाक्य, ये हमारे कुछ पद दिए हुए हैं, इनमें अशुद्ध पद कौन सा है उसको चुनिए और लिखिए। तो हमारा देखिए, गमंती, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इसमें हमारा अशुद्ध क्या है? गमंती। गमंती क्यों है ये मैं बता देती हूँ। क्योंकि हमारी जो गम धातु है उसके रूप हमारे चलते हैं गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, इसलिए हमारा ये गमंती इसमें गलत है। दूसरा हमारा देखिए, रामेण गृहेण सर्पेण गजेन। अब ये भी हमारा क्या है? वैसे तो हमारा क्या है, तृतीय विभक्ति राम शब्द रूप के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारा गजेन इसमें गलत है। गजेन गलत क्यों है? क्योंकि गजेन हमारा ये अणय नहीं लिखकर न लिखा जाता, गजेन होता है। इसमें अणय न लगकर न लगना चाहिए था, गजेन होता। तो इसलिए हमारा ये अशुद्ध है। नेक्स्ट देखिए, लतया, मातया, रम्या, निशया। अब ये हमारे क्या है? स्त्रीलिंग और आकारांत शब्द रूप है, स्त्रीलिंग है और तृतीय विभक्ति में है। लेकिन जो हमारी मात्या है ये रोंग है। क्यों है? क्योंकि मात्या हमारा मातृ शब्द रूप है। रिकारांत, मातृ रिकारांत है, तो ये हमारा इसमें रोंग है। इस तरह से हमारा नहीं होगा, इसमें हमारा मात्रा आना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट है, लते रमे माते प्रिय। अब इसमें भी देखिए, हमारा ये हमारा द्विवचन है। लता शब्द रूप के इसमें द्विवचन है, प्रथमा के द्विवचन है। तो हमारे इसमें माते, वही मातृ शब्द रूप इसमें रोंग है, क्योंकि मातृ शब्द रूप का है ये। तो इसमें हमारा
ये गलत है। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। अब ये सारी धातु तो हमारे आत्मनेपद पद की है और ये हमारे परस्मैपद पद की है। सेव धातु के अलग ही रूप चलते हैं, इसलिए हमारे सेवती गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, कि मंजूषा से समानार्थक पद चुनकर लिखिए। तो मंजूषा के जो समानार्थक शब्द है पहले इनके अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रसन्नतया, प्रसन्नतया तो प्रसन्न खुशी यही होता है, हर्ष। चिकित्सकम डॉक्टर से लिया गया है। लब्ध्वा प्राप्त करके, शरीरस्य अपने शरीर से, बॉडी से, ठीक है। और दक्षा निपुण। अब देखिए इनमें से हमें इनके सामने लिखना है। प्राप्य, प्राप्य का भी अर्थ होता है प्राप्त करके, और इसमें मैंने प्राप्य प्राप्त करना किसका बताया था, लब्ध्वा। तो लिखिए यहाँ पे लब्ध्वा। दोनों के समान अर्थ होते हैं, प्राप्य भी प्राप्त करना होता है, लब्ध्वा भी प्राप्त करना होता है। कुशला निपुण, और इसमें निपुण किसका बताया था, दक्षा। तो क्या आ जाएगा हमारा, दक्षः। हर्षस्य खुशी होता है एक तरह से, खुशी का। तो हमारा इसमें प्रसन्नताया, ये भी हमारा खुशी का ही होता है, तो इसमें प्रसन्नताया खुशी से ही लिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा देहस्य। देहस्य मतलब अपने शरीर से है, तो ये हमारा यहाँ पे शरीरस्य। नेक्स्ट देखिए वेदम, डॉक्टर से ही है एक तरह से, तो वेदम का मैंने यहाँ पे चिकित्सकम आएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 देखिए, विलोम पदानि योजत। जो हमारे विलोम पद है इनको हमें मैच करना है, इनके आगे जो सही है उनके आगे हमें लिखना है। पहले इनके अर्थ समझ लीजिए। अध मतलब नीचे, अंत मतलब अंदर, दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाले या बुरी बुद्धि, ऊंचाई ऊंची आवाज में जो भी आपका, और दुर्लभम मतलब कठिन रूप से प्राप्त होने वाला, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। अब देखो आधे, आधे का बताया था नीचे, तो क्या आ जाएगा, ऊपरी का अर्थ होता है ऊपर, तो इसे हम मैच करेंगे। दूसरा अंत, अंत अंदर बताया था, तो बाहर का हमारा क्या है, वही। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि, तो सुबुद्धे अच्छी बुद्धि से होगा। ऊंचाई, ऊंचाई का अर्थ है ऊंचा, और इसका नीचे। दुर्लभम कठिनाई से प्राप्त होने वाला, और सुलभम आसानी से प्राप्त होने वाला। तो आगे हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अधोलिखितानां मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए, मंचे कति बाल काव्य उपविष्टा सन्ति। मंचे मतलब मंच पर या स्टेज पर, कति मतलब कितने, बाल कवि बैठे, उपविष्टा मतलब बैठे, संति मतलब है, बहुवचन। तो यहाँ पे इसकी हिंदी होगी, मंच पर कितने बाल कवि बैठे हैं। तो कितने बैठे थे, 4। 4 को हम संस्कृत में बोलते हैं चत्वारः। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन शोर शराबा कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे, जो नीचे बैठे हुए थे, मंच से नीचे बैठे हुए थे, या जो उसको कविता को सुन रहे थे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, श्रोतार है। श्रोतार है मतलब सुनने वाले। क्या सुनने वाले, कविता सुनने वाले नीचे बैठे थे। गजाधर काम उद्देश्य काव्याम प्रस्तुति। प्रस्तुति मतलब प्रस्तुत करता है, कि गजाधर किसके उद्देश्य की कविता को प्रस्तुत करता है। तो किसके उद्देश्य की, आधुनिक वैद्यम की। तो उत्तर में आ जाएगा आधुनिकम वैद्यम। तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। आवर्त्यति मतलब फेरता है, तो तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है। तो ये एक अभिनय करता हुआ आता है ना, तो तुंदिल किसके ऊपर, अपनी तोंद के ऊपर। तोंद को हम क्या बोलेंगे, तुंदस्य। तोंद के ऊपर अपना हाथ फेरता हुआ आता है। आगे देखिए, किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या लेकर, यहाँ कृत्वा वैसे करके होता है, लेकिन यहाँ पे हम लेकर लगाएंगे, कि क्या लेकर
घी पीना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ऋण लेकर, कर्ज लेकर, तो ऋणम, ऋण लेकर घी पीना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारे प्रश्न उत्तर थे पाठ के अकॉर्डिंग। हमारी एक्सरसाइज अच्छे से आपको पूरा अभ्यास अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और अच्छे से कार्य करते रहना है सुंदर लेख में। धन्यवाद।